अभी हमारे साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सर, आज पटना में पीठासीन अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई है। क्या आउटकम निकला है, क्या संकल्प लेकर आप जा रहे हैं? 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो पटना में आयोजित हुआ, उसमें 2 दिन पीठासीन अधिकारियों ने व्यापक चर्चा की, संवाद किया, चिंतन किया, मनन किया और अपनी अपनी विधान मंडलों के अंदर जो नए इनोवेशन किए हैं उनको साझा किया और अपने अपने विधान मंडलों के अनुभव साझा किए और एक प्रयास किया कि हम किस तरीके से साझे प्रयासों से अपने विधान मंडलों के अंदर, क्योंकि स्वायत्तता है इसलिए नियम प्रक्रिया भी ऐसी बनाए ताकि सदनों में सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, सदनों की गरिमा प्रतिष्ठा बने और जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुसार सदन चले। क्योंकि ये संविधान बनाने का 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए संविधान की भावनाओं के अनुरूप सदन चले, ऐसी अपेक्षा सभी पीठासीन अधिकारियों ने की है। और मुझे आशा है कि पटना में हुए अधिवेशन के संकल्पों को हम आगे लेकर चलेंगे और देश के अंदर विधायी संस्थाओं को जनता के और नज़दीक, जनता की और भागीदारी, सहभागिता इन विधायी संस्थाओं में बने ताकि हम इन विधायी संस्थाओं के माध्यम से श्रेष्ठ परिणाम ला सकें। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि संसद की कार्रवाई तो बहुत लंबे वक्त के लिए आप लोग चलाते हैं, लेकिन विधानसभा बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए बुलाया जाता है। ये एक बहुत चिंता का विषय नहीं है? निश्चित रूप से सभी पीठासीन अधिकारियों ने इस बारे में चिंता की कि सदनों में बैठकों की संख्या लगातार घटती जा रही है और ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और ये संकल्प लिया, निर्णय लिया, पहले भी इसके कई पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के में संकल्प लिए थे। अब सभी पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर सरकार से और प्रतिपक्ष से दोनों से चर्चा करेंगे और किस तरीके से हम जो घटती बैठकों की संख्या है उसको रोकें और जो समय समय पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में फैसले हुए, निर्णय हुए थे कि इतने दिन सदन चलना ही चाहिए, उन निर्णयों और संकल्पों को क्रियान्वयन करने के लिए प्रयास करेंगे। आप लगातार अध्यक्ष जी एक बात पर जोर देते हैं कि मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि संसद की कार्रवाई के दौरान भी हंगामा होता है। अब तो स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक है उसमें भी हमने देखा कि हिंसा तक का माहौल सामने आया। कैसे देखते हैं इसको? निश्चित रूप से सदन में गिरती मर्यादा हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसीलिए सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा करते हैं और विधानमंडल के सम्मेलन के समय भी सभी पीठासीन अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की कि लगातार सदनों में घटती गरिमा हम सबके लिए चिंता का विषय है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के अंदर ये प्रयास होना चाहिए कि वो अपने अपने दलों के अंदर सदन के कार्यक्रम के लिए बेहतर आचार संहिता बनाए। सदन के अंदर जितना जनप्रतिनिधियों का आचरण व्यवहार उच्च कोटि का होगा, सार्थक चर्चा होगी, उतना ही हम जनता के प्रति इन सदनों को जवाबदेह बना पाएंगे। आखिरी सवाल, बजट सत्र आने वाला है, क्या कहेंगे? क्योंकि पिछला सत्र अगर हम देख रहे हैं तो बहुत हंगामेदार रहा है, कई सदस्यों को निष्कासित भी करना पड़ा। कैसे, किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे आशा है कि बजट सत्र में सभी दल सहयोग करेंगे और बजट सत्र संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र होता है, इसलिए इस बजट सत्र के अंदर सार्थक चर्चा, संवाद और उच्च कोटि की मर्यादा को कायम करते हुए हम और श्रेष्ठ आचरण करते हुए हमारी सदन की गरिमा के साथ हमारी चर्चा की गरिमा प्रतिष्ठा को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। इस सदन की पुरानी बड़ी श्रेष्ठ परंपराएं रही है, परिपाटी रही है। मुझे आशा है कि आने वाले समय हम श्रेष्ठ परंपरा परिपाटियों को आगे बढ़ाते हुए इन सदनों को चर्चा संवाद का केंद्र बनाएंगे। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की हमेशा विशेषता रही है,
क्योंकि हमने सदनों के अंदर सहमति असहमति से ही इन सदनों के माध्यम से देश में प्रगति और विकास की नई गाथा लिखी है। इसलिए और प्रयास करेंगे कि किस तरीके से बेहतर तरीके से चर्चा संवाद हो सकता है। धन्यवाद सर। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।